नमस्कार सभी को। कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक पद्य पीयूषम का प्रथमा पाठा जिस पाठ का नाम है रामस्य पितृभक्ति, उसको लेकर उपस्थित हूँ। तो इसके पिछले वीडियो में आपने 14 श्लोक पढ़े हैं और आज आपका 15वां श्लोक है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अहोधिक नारहसे देवी वक्तुम मामीदृशं वचः अहम ही वचनादि राज्ञा पतेमपि पावके। अहो माने आहा, धिक माने धिक्कार है, नारहसे देवी यानी राम जो है वो माता कैकेयी से कहते हैं कि मुझे धिक्कार है। वक्तुम मामी दृशम बचा, मेरे प्रति जो आप ऐसे वचन कह रही हैं तो मुझे उसके लिए धिक्कार है। अहम ही वचनादि, मैं वचनों से, राज्ञा यानी राजा के वचनों से, पते मपि पावके, पते का अर्थ होता है गिरना, मैं पावक में गिर सकता हूँ अर्थात कूद सकता हूँ, लेकिन राजा की जो आज्ञा है यानी जो राजा अर्थात उनके पिता महाराज दशरथ ने जो वचन दिए हैं उनका मैं पालन ना करूं या मैं वचन से हट जाऊं। धिक्कार है मेरे जीवन को। देवी अपनी माता कैकेयी को संबोधित करते हुए कहते हैं, अरे मुझे धिक्कार है देवी, मेरे प्रति ऐसे वचन कहना उचित नहीं है। मामी दृशम यानी माम ईदृशम, इस प्रकार से मेरे प्रति वचन, हे देवी, अहो धिक्कार है, ये पहली पंक्ति का अर्थ हो गया। दूसरे में अहम ही वचनाद, जो मैं वचनों से, राजा के वचनों से गिरूं, पते मपी पावके, मैं अग्नि में कूद सकता हूँ लेकिन मैं पिता के वचनों को की अवहेलना नहीं कर सकता। यानी ऐसा नहीं है कि मैं उनकी अवज्ञा करूं, उनकी आज्ञा का पालन ना करूं, ऐसा होने से पहले मैं पावक में तक कूद सकता हूँ उनका वचन पालन करने के लिए यदि वो मुझे आज्ञा दें। आगे देखिए, भक्षेयम विषम तीक्ष्णम पतेमवि चारणवे नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण चाहितेन वा। भक्षेयम भक्षण कर सकता हूँ, खा सकता हूँ। क्या? विषम जहर, तीक्ष्ण तेज, मैं तेज जहर खा सकता हूँ। पतेमवि चारणवे, चारणवे यानी समुद्र में, चा अलग है, अर्णवे अलग, यानी समुद्र में भी पते गिर सकता हूँ, मैं समुद्र में भी गिर सकता हूँ अर्थात समुद्र में भी कूद सकता हूँ। तीक्ष्ण विष का भक्षण कर सकता हूँ। नियुक्तो गुरुणा यानी जिस कार्य के लिए मुझे गुरु, पिता और राजा नियुक्त कर दें, कल्याणकारी कार्य के लिए, जिस कार्य के लिए मेरे गुरु और मेरे पिता और राजा नियुक्त कर दें, चाहितंचा मेरे हित के लिए, यानी मेरे हित के लिए गुरु, पिता और राजा जिस कार्य के लिए, कल्याणकारी कार्य के लिए जिस कार्य में मुझे नियुक्त कर देंगे, मैं उससे हट नहीं सकता। उसके बदले में मैं, अगर वो मुझे ऐसी भी आज्ञा दे कि समुद्र में कूद जाऊं तो मैं समुद्र में भी कूद सकता हूँ। तीक्ष्ण जहर का भी भक्षण कर सकता हूँ, लेकिन इन लोगों की आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, चाहे वो किसी प्रकार की आज्ञा दें। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, ये 16 हो गया। आप 7वां देखिए। तदम ब्रूहि वचनम देवी राज्ञो यदवि आकांक्षितम करिष्ये प्रतिजाने चार रामो दुर्नावि भासते। तदम ब्रूहि, वह बताओ, वचनम देवी, हे देवी, देवी कहा है अपनी माता कैकेयी को संबोधित करते हुए कहते हैं राम कि हे देवी, तद माने वह, ब्रूहि बताओ, वचनम वह वचन बताओ यानी वह बात बताओ, राज्ञो जो राजा ने, यद भी कांक्षितम यानी जो राजा चाहते हैं, वह बात मुझे बताओ, वह वचन मुझे बताओ जो राजा चाहते हैं। करिष्ये करूँगा, प्रतिजाने उस प्रतिज्ञा को मैं निश्चित ही पालन करूँगा यानी पूरी करूँगा। च रामो दुर्ना अविभाषते, राम जो है वो 2 प्रकार की बातों को नहीं बोलता है, अर्थात जैसा कहता है वैसा ही करता है। हे देवी, राजा जो चाहते हैं वह वचन मुझसे कहिए, अर्थात बताइए, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि उसका पालन करूँगा, जो भी राजा की इच्छा है। अगला देखिए, तद मार्जव समायुक्तम
न समायुक्तम अनार्या सत्यवादिनम उवाच रामम कैकेयी वचनम भ्रष्टदारुणम। भ्रष्टदारुणम का अर्थ होता है कठोर वचन, यानी अत्यंत कठोर। और तम माने उस, और आर्जव समायुक्तम का अर्थ होता है सरलता व कोमलता से युक्त। और अनार्या का यानी नीच बुद्धि और नीच विचार वाले, जो आर्य नहीं है अनार्य है, यानी जिनकी बुद्धि नीच है, विचार नीच है, वो अनार्य बोले जाते, तो अनार्य। और सत्यवादिनम यानी सत्य बोलने वाले। उवाच बोला, रामम राम के प्रति, कैकेयी वचनम वृषदारुणम कैकेयी ने वचन कठोर कहे। अब देखिए इसका शब्दार्थ हो गया, अब इसका पूरा अर्थ देखिए। राम के सरल कोमल कपट रहित वचनों को सुनकर, राम के सरल कोमल और कपट रहित वचनों को सुनकर नीच बुद्धि वाली कैकेयी ने सत्यवादी राम से कठोर वचन कहे। राम के प्रति, उवाच माने कहे, राम के प्रति कैकेयी ने वचनम वृषदारुणम कठोर वचन कहे। कैकेयी ने राम के प्रति अत्यंत सरल और कोमल युक्त, सरलता से और कोमलता से युक्त, कपट से रहित राम के वचनों को सुनकर अनार्य कैकेयी ने यानी नीच बुद्धि वाली कैकेयी ने सत्य बोलने वाले राम के प्रति अत्यंत कठोर वचन कहे। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। मैं प्रयास तो यही करती हूँ कि आपको एक एक शब्द का अर्थ समझ में आ जाए और पूरा आप भावार्थ अपनी तरफ से निकाल सकें। लेकिन अब जैसा आप समझें वैसा मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि ना आपकी समझ में आ रहा हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और यदि अच्छा लग रहा हो मेरा पढ़ाना तो भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। सब्सक्राइबर करने के लिए यदि आपको अच्छा लगे तो आप करिए, अन्यथा कोई मजबूरी अथवा प्रेशर कुछ भी नहीं है। 18 हो गया। अब देखिए, पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघवा। हे राम राघव मेरे, पुरा यानी पुराने। अब एक एक शब्द का अर्थ देख लीजिए। पुरा यानी पुराने, देवासुर देव और असुर, युद्धे मानी संग्राम में, यानी देवताओं और असुरों के संग्राम में, पुरा प्राचीन समय में, पिता ने, ते मम राघवा हे राघव मुझे, रक्षतेन बरौ, बरौ का अर्थ यहाँ पर द्विवचन में है, बरह बरौ, तो बरौ यानी दो बार, बरौ माने दो बार, दत्तौ देने के लिए, सशल्येन महारणे यानी महारणे महासंग्राम में। सशल्येन का अर्थ होता है यानी घायल, बाणों से बिधे हुए। जब देवासुर संग्राम हुआ था तो उसमें राजा दशरथ का रथ जो था, अब ये कहानी यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको बता दूं, इस श्लोक में ये नहीं प्रकट हो रही है, तो उसमें राजा के दशरथ के पहिया जो था उसके बीच का जो नहीं होती, जो धुरी टाइप की होती है, तो उस धुरी का वो धुरी निकल गई थी राजा के रथ से। तो उसमें रानी कैकेयी ने अपनी उंगली लगा दी थी और उस उंगली लगाने से वो रथ बराबर चलता रहा और राजा युद्ध लगातार करते रहे और उसमें विजय को भी प्राप्त हुए। तो राजा ने प्रसन्न होकर कैकेयी से 2 वरदान मांगने के लिए कहा, लेकिन कैकेयी ने उस समय वो वरदान नहीं मांगे। और वो वरदान जब राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी तो मंथरा के कहने पर, मंथरा के बहकावे में आने पर 2 वरदान मांगे, जिसमें एक भरत को राजगद्दी और दूसरे राम को वनवास। ये कहानी है। तो इसमें तो थोड़ा सा संक्षिप्त था, तो ये आप देखिए पूरा अर्थ। इसमें इतना नहीं कहानी नहीं प्रकट हो रही है, इसमें थोड़ा सा ही दिया है कि पूरा देवासुर यानी प्राचीन समय में देव और असुरों के युद्ध में तुम्हारे पिता ने मम राघव हे राघव तुम्हारे पिता ने देवासुर संग्राम में रक्षा करने पर 2 वर दिए थे। सशल्येन घायल यानी बाणों से बिंधे हुए महासंग्राम में राजा दशरथ यानी तुम्हारे पिता ने प्राचीन समय में देवासुर संग्राम में मुझे 2 वचन दिए थे। ये इसका अर्थ हुआ। उन्होंने जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने 2 वरदान दिए थे। अब अगला देखिए, तत्र ये याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम, और उनमें से, तत्र यानी उनमें से, याचितो मैंने मांगे, राजा
मैंने मांग लिए हैं या राजा से क्या भरत का अभिषेक यानी भरत को राजगद्दी, गमनम दंडकारण्य और जाना दंडकारण्य यानी दंडक अरण्य, दंडक वन में, तथलम चा देव रागम, चा माने और, अद माने आज, एव माने ही, और दंडक वन में तुम्हारा गमन आज ही। ये 2 वरदान मैंने मांगे हैं। दंडक वन में तुम्हारा आज ही गमन और राज्य की प्राप्ति भरत को, भरत का राज्याभिषेक और तुम्हारे लिए वनवास मैंने मांग लिए हैं। यानी ये चीजें मैंने इनसे स्वीकार करा ली हैं। एक ही बात है। ये हो गया। अगला देखिए, यदि सत्य प्रतिज्ञम त्वम पितरम कर तुम इच्छासी आत्मनम च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदम शृणु। यदि सत्य प्रतिज्ञा, यदि सत्य प्रतिज्ञा यानी सत्य की प्रतिज्ञा करने वाला, उसे क्या कहते हैं? सत्य प्रतिज्ञा। हे नरश्रेष्ठ, तुम अपने पिता को, अपने आप को सत्य प्रतिज्ञा करने वाला बनाना चाहते हो। यदि सत्य प्रतिज्ञा त्वम यानी तुम, पितरम पिता को, करना इच्छा सी करने की इच्छा करते हो, यानी यदि तुम चाहते हो कि तुम भी सत्य प्रतिज्ञ रहो और तुम्हारे पिता भी रहे, तो अगर ये तुम्हारी इच्छा है तो आत्मानम स्वयं को, च नरश्रेष्ठ हे नरश्रेष्ठ, स्वयं मम वाक्यमिदम शृणु, तो मेरे वाक्य को सुनो। यानी यदि हे नरश्रेष्ठ राम, तुम अपने पिता को तथा अपने आप को सत्य प्रतिज्ञा करने वाला बनाना चाहते हो या तो ये मेरे वाक्य को सुनो, अर्थात मेरी बात सुनो। 21 हो गया। अगला देखिए, त्वरण्यम प्रविष्टव्यम नववर्षाणि पंचचा, त्वरण्यम यानी तुम्हें जंगल में, प्रविष्टव्यम यानी प्रवेश करना चाहिए अर्थात जाना चाहिए, 9 वर्षाणि 9 वर्ष, पंचचा और 5 यानी 5 और 9 कितना हुआ? 14 वर्षों तक तुम्हें, तो अब एक एक शब्द का अर्थ देख लीजिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आए। तो तुम अरण्य वन प्रवेश्यम प्रवेश करना चाहिए, 9 वर्षाणि वर्ष बहुवचन में है, 5 चा और 9 और 5 14 वर्षों के लिए तुम्हें वन में जाना चाहिए। भरता कौशलपति और भरत को कौशलपति प्रशासन, कौशलपति का यानी राजा दशरथ का जो शासन प्रशासन है, वसुधा मिमाम जो जहाँ तक जिस भूमंडल तक, वो तो चक्रवर्ती राजा थे ना, तो पूरी पृथ्वी पर उनका राज्य था, तो राजा दशरथ की कौशलपति की जो भी वसुधा है इनके राज्य के अधिकार में, उस पर शासन भरत करे। ऐसा ये जो है, ये मेरी बात सुनो। अब ये बात जब सुनाई है तो उसमें इन्होंने यही बताया है कि यदि तुम जो हो सत्य प्रतिज्ञ और अपने पिता को और उनको बनाना चाहते हो, तो हे नरश्रेष्ठ मेरी बात को सुनो। तुम वन में प्रवेश करो 14 वर्षों के लिए, और भरत को कौशलपति यानी दशरथ के का जो भूमंडल पर यानी जिस पृथ्वी पर, पूरे भूमंडल पर जो चक्रवर्ती राजा दशरथ का के अधिकार में पृथ्वी है, उस पर राज्य भरत करे। अब अगला देखिए, तद प्रिय मित्रग्नो वचनम मरणोपमम श्रुत्वा च विव्यथे रामः कैकेयी च इदम ब्रवीत। यानी तब उनके इस प्रकार से मरण तुल्य वचनम मरणोपम, मरण उपमम यानी मृत्यु के समान वचनों को श्रुत्वा सुनकर, ना नहीं, विव्यथे व्यथित नहीं हुए, राम कैकेयी चा इदम ब्रवीत और राम ने कैकेयी उनके यानी कैकेयी ने जो भी वचन कहे उनको सुनकर, उस अप्रिय तथा मरण तुल्य वचनों को सुनकर शत्रुओं का वध करने वाले तद अप्रियम मित्रग्नो, तो इसका तदम अप्रिय यानी उस अप्रिय, अमित्रग्न का अर्थ होता है शत्रुओं का वध करने वाले। तो इस प्रकार से अप्रिय और शत्रुओं का वध करने वाले, शत्रुओं का वध करने वाले अप्रिय वचनों को, मरण तुल्य अप्रिय वचनों को श्रुत्वा सुनकर राम दुखी नहीं हुए और कैकेयी से इस प्रकार बोले, रामा कैकेयी चा इदम ब्रवीत, राम कैकेयी से चा इदम यह बोले, क्या बोले, एव मस्तु गमिष्यामि, एव मस्तु ऐसा हो,
जैसा तुमने कहा है कि 14 वर्ष के लिए वनगमन और भरत को राज्य, तो ऐसा हो। एव मस्तु गमिष्यामि, मैं जाऊंगा वनम वस्तुमहम त्वयित, यानी मैं जाऊंगा वन में बसने के लिए। जटा चीर धरो, यानी जटा, जो जटाएं होती है ना, बाल जो जूड़ा बनाया जाता है, आपने देखा होगा ना, राम का चित्र तो देखा ही होगा। तो जटा चीर यानी चीर वस्त्र, वलकल वस्त्र। जटा चीर धरो यानी जो गेरुआ रंग के वस्त्र होते हैं उनको बोलते हैं केसरिया वस्त्र। जटा और केसरिया वस्त्र, राज्ञा प्रतिज्ञा अनुपालन। मैं जटा और केसरिया वस्त्र यानी बलकल वस्त्र और जटा जूट धारण कर राजा की आज्ञा का प्रतिपालन करूंगा और यहाँ से चल जाऊंगा वन की ओर, यानी वन में जाकर वसूंगा। अहम ही सीता राज्यम च प्राणा निष्ठान धनानि च इष्टो वात्रे स्वयं दद्या भरताय प्रचोदिता। अहम माने मैं, ही सीता, सीता और राज्य, प्राण निष्ठान प्राणों से प्रिय। अब इसका एक एक अर्थ देख लीजिए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अहम माने मैं, सीता, सीता का भात्रे भाई, सीता राज्यम राज्य, प्राण निष्ठान, प्राण निष्ठान का अर्थ होता है अति प्रिय। धनानि यानी धन और धन, इष्टो हृष्टो, भात्रे, भात्रे यानी भाई को, हृष्टा माने प्रसन्नता पूर्वक, और स्वयं दद्दा यानी खुद, दद्दाम दे सकता हूँ, भरताय प्रचोदिता यानी भरत को मैं निश्चय ही स्वयं सीता, राज्य, प्रिय, प्राण और धन जो भाई भरत के लिए प्रसन्नता पूर्वक प्रेरणा से, आपकी प्रेरणा से दे सकता हूँ। यानी मैं सीता को, राज्य को, अपने प्रिय प्राणों को, धन को मैं प्रसन्नता पूर्वक अपने भाई को स्वयं दे सकता हूँ, भरत के लिए आपसे प्रेरित होकर। अब अगला देखिए और अंतिम देखिए। न हृतो धर्म चरणम किंचिद महत्तरम यथा पितरि शुश्रूवा तस्य वा वचन क्रिया। अब पितर यानी पिता की, शुश्रूवा माने सेवा, तस्य माने उनकी, धर्माचरण धर्म का आचरण, महत्तरम यानी बड़ा, किंचित माने कोई। जब आप एक एक शब्द का अर्थ जान लेंगे तो फिर आपको अर्थ समझने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। न हृतो धर्माचरणम, धर्म का आचरण, किंचित अस्ति महत्तरम बड़ा है, तथा पितर पिता की सेवा, और वचन क्रिया अर्थात पिता की सेवा या उनकी आज्ञा का पालन करना जैसा महत्वपूर्ण धर्म है, और उससे बढ़कर संसार में कोई भी धर्म का आचरण नहीं है। यानी पिता की सेवा करना और उनके वचन का पालन करना ही संसार में सबसे बड़ा धर्म है, इससे बढ़कर कोई भी धर्म नहीं। तो ये इस तरह से आपका पाठ 26 श्लोक हैं इसमें, ये पूरे हुए। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। यदि ना आया हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को 2-3 बार देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। और यदि मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक कमेंट करें, अपने मित्रों को शेयर करें। यदि ना अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं। अगला है आपका अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत ये जो आपका देख दिया है, निम्नलिखित श्लोकों को हिंदी में ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो ये जो श्लोक है इसमें 1 से लेकर 26 तक दिए हैं। तो इन सभी श्लोकों का मैं अर्थ आपको अगले अंक में दे दूंगी। तो इसमें से आप फिर जो भी आपको लिखना हो उसी से आप लिख सकते हैं।